तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी वीडियो बनाई है वो छोटी बनी है और उसमें उससे आगे मैं अब इस वीडियो में बना रहा हूँ, किसी कारणवश वो छोटी रह गई है। और यहाँ से अभी हमने बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं, तो इसका जो चौथा पार्ट होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका बनेगा हमारा वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, यानी इसमें क्रिया पूरी भी होती है और एक तरफ से अधूरी होती है। तो ये हमारे 4 मेन पार्ट हैं हर टेंस के। यानी अगर ये प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनके साथ हम अगर यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दें तो ये पास्ट टेंस के हो जाएंगे। अगर यहाँ फ्यूचर लिख दें तो ये फ्यूचर टेंस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 4 पार्ट हैं ये हर टेंस के यही 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पहले टेंस के बारे में। यानी जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का है हमारा इंडेफिनिट। जो पार्ट है इंडेफिनिट यानी अनिश्चित काल। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों ले गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्रिया, या हम इसको एक्टिविटी होती है, परंतु उसके होने का समय पता नहीं चलता। यानी उसमें क्रिया तो होती है, लेकिन उसमें उस क्रिया के होने का हमें समय पता नहीं चलता। जब समय पता नहीं चलता तो वो सब चीज़ अनिश्चित हो जाती है। यानी क्रिया तो हो रही है, लेकिन कब हो रही है किसी को पता ही नहीं है, तो कभी भी हो जाती है। तो जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल तो आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। एक्टिविटी हुई पढ़ने की, क्रिया हुई, लेकिन कब पढ़ता है ये इंडेफिनिट में आ गया। यानी ना इसमें सुबह का पता चल रहा है, ना दोपहर का पता चल रहा है, ना शाम का पता चल रहा है, ना रात का पता चल रहा है। सिर्फ वो ये कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी मैं किताब पढ़ता हूँ। तो वो किताब पढ़ने की जो इसमें एक्टिविटी हो रही है वो तो हमें पता चल रही है वो एक्टिविटी हो रही है, पर कब हो रही है ये पता नहीं चलता। यानी जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, अब इसमें आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ किताब पढ़ने की जो क्रिया है कब हो रही है। यानी इसीलिए इस टेंस को हम अनिश्चित बोलते हैं, यानी जिसमें हम कि किताब का पढ़ने का तो पता चल रहा है, एक्टिविटी हुई, भाई क्रिया हुई हमारी, लेकिन कब होती है उसका हमें पता नहीं चल पा रहा है कब होती है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। जैसे हम इसके आगे मैन जो हमारा टेंस है उनका नाम जोड़ देंगे तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट लगा दिया उसकी जगह नाम पर, तो
वो प्रेजेंट का बन जाएगा। अगर उसकी जगह प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देते पास्ट का बन जाएगा, अगर हमने उसकी जगह फ्यूचर लगा देते फ्यूचर का टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी उसकी क्वालिटीज़ लिखते हैं कि भाई इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसकी क्या क्या पहचान है। सबसे पहले फर्स्ट हम इसका पहचान, ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और वर्ब के साथ ऐसे इसका भी यूज होता है। ऐसा और इसका जो यूज है वो हम अगले एक दो पॉइंट में हम बता देंगे कि कौन सी वर्ब के साथ इसका और यस का यूज होता है और कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका सबकी पहचान ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको एस या ई एस का यूज करना पड़ेगा। यानी इसमें कंडीशन होती है कि एस का यूज कब होना है, एस ई एस का कब होना है, और एस और ई एस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो एस और एस का यूज किया जाता है, और अगर नहीं सिंगुलर नहीं होता है तो एस और एस का मैटर नहीं होता है उसमें। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो वो ये है कि एस ई एस का यूज इसी में हम कर देते हैं। ठीक है, यानी कौन सा वर्ब के साथ एस का यूज होगा, कौन सी वर्ब के साथ ई एस का यूज होगा। तो वो कहता है, हमारा जो पॉइंट है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस ई एस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर नहीं करते। नंबर 3 अब हम लेते हैं, देखो, जिन वर्ब के अंत में यानी लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स डबल जेड यानी एस एस एच या फिर इसमें आता है हमारा सी एच और तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में हम ईएस ऐड करेंगे।
ठीक है। और अगर ये अक्षर ना हो तो सिर्फ एस का यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जिन वर्ब के अंत में हम एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, डबल जेड हो, ये लेटर्स आ जाते हैं, तो उसमें हम अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ई एस का यूज़ करेंगे, और अगर एस एच ये लेटर्स ना हो तो हम उसमें एस का यूज़ करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारा एस और ई एस के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वो हम इसमें एस और ई एस का मैटर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट हम चौथा, ठीक है, तो हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में एच वी डू डज का यूज करते हैं, जबकि सिंपल सेंटेंस में एच वी का यूज नहीं होता है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की का यूज होता है, ठीक है। अब हमारा जो डू है, डू को हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, यानी आई वी यू एंड दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हमारा है डज। अब डज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आएगा हमारा ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स, अब आप उसमें इसको या देखना है, इसको समझना है और इसको एक बार कॉपी में खुद करके देखना है। उसके बाद हम अगला जो इसका जो पार्ट है अगली वीडियो में सेंड करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है इसको।